खुलते ही 5% टूटा थॉमस कुक इंडिया का शेयर, लगा लोअर सर्किट। फेयरब्रिज कैपिटल भारतीय मूल के कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स की कंपनी है। यह वर्षों से भारत और भारतीय कारोबारों में निवेश करती आ रही है। फेयरब्रिज कैपिटल ने थॉमस कुक इंडिया में करीब 6.8% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल OFS के माध्यम से बेचने का फैसला किया है। शेयर बाजारों को दी गई सूचना के मुताबिक फेयरब्रिज कैपिटल थॉमस कुक इंडिया में 3.2 करोड़ शेयर बेचेगी। ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक इंडिया के शेयर में 30 नवंबर को सुबह शेयर खुलते ही लोअर सर्किट लग गया। इसके पीछे वजह है कंपनी की प्रोमोटर फेयरब्रिज कैपिटल का हिस्सेदारी बिक्री का फैसला। 30 नवंबर को सुबह थॉमस कुक इंडिया का शेयर सुबह पिछले बंद भाव से 5% की गिरावट के साथ BSE पर 150.35 रुपये पर खुला और लोअर सर्किट लग गया। इसी तरह NSE पर शेयर सुबह 5% की गिरावट के साथ 150.50 रुपये पर खुला और यहां भी लोअर सर्किट लग गया। थॉमस कुक इंडिया के शेयर के लिए अपर प्राइस बैंड 5% की बढ़त के साथ BSE पर 166.15 और NSE पर 166.30 रुपये है। शेयर का 52 सप्ताह का उच्च स्तर BSE पर 167.75 और NSE पर 167.90 रुपये है। वहीं निचला स्तर BSE पर 52.45 और NSE पर 52.10 रुपये है। 6.8% हिस्सेदारी बेचेगी फेयरब्रिज कैपिटल। फेयरब्रिज कैपिटल ने थॉमस कुक इंडिया में करीब 6.8% हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के माध्यम से बेचने का फैसला किया है। शेयर बाजारों को दी गई सूचना के मुताबिक फेयरब्रिज कैपिटल थॉमस कुक इंडिया में 3.2 करोड़ शेयर बेचेगी। वैसे तो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स OFS में 30 नवंबर से बोली लगा सकते हैं, लेकिन अनअलॉटेड बिड्स को ट्रांजैक्शन के दिन से कैरी फॉरवर्ड करने का विकल्प चुनने वाले नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS 1 दिसंबर से खुलेगा। इसके साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स भी OFS में 1 दिसंबर से ही बोली लगा सकेंगे। अरबपति प्रेम वत्स की कंपनी है फेयरब्रिज कैपिटल। फेयरब्रिज कैपिटल भारतीय मूल के कनाडाई अरबपति प्रेम वत्स की कंपनी है। यह वर्षों से भारत और भारतीय कारोबारों में निवेश करती आ रही है। मई 2012 में थॉमस कुक इंडिया में निवेश फेयरब्रिज कैपिटल के तहत वत्स का पहला भारतीय निवेश था। इसके अलावा उन्होंने क्वेस कॉर्प, IIFL और बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत और भी कई वेंचर्स में निवेश किया हुआ है।